व्हाई टू सेट गोल्स। 5 कारण बताऊंगा, पांचों धुरंधर है, पांचों गजब है, जिसको सुनने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का जॉब करता था और उसका लक्ष्य था, गोल था कि एक दिन मेरे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स होंगे, और लोग उस पर हंसते थे कि ऐसे कैसे, क्योंकि दुनिया जब जब किसी पर हंसा है तब तब उसने इतिहास रचा है, और उन्होंने इतिहास रचा धीरूभाई अंबानी। एक ऐसा लड़का जो कभी पिता के साथ एक रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, आज देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। एक ऐसा लड़का जो फाइनेंशियली बहुत वीक था, पुअर था, जो उसके परिवार में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना अमीर थे, वो देश का महान राष्ट्रपति बना, एपीजे अब्दुल कलाम सर। एक ऐसे अंकल जो 5वीं पास थे और इंदौर की सड़कों पे ठेला गाड़ी लेकर कपड़े बेचते थे और बोलते थे कि महिलाओं को कि एक दिन मेरे बहुत सारे शोरूम होंगे। आज उन अंकल के बहुत सारे शोरूम हैं पाकिजा के नाम से। तो ये सब कुछ क्यों हो पाया सर? क्लियर, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया? गोल सेटिंग से। दोस्तों, वादा करता हूँ आज का लेक्चर, आज का जो वीडियो है, आज का टॉपिक है, बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट है तो कसम है आपको अपने हर एक टीचर की और माँ बाप की, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं कसम देने वाला काम नहीं करता हर वीडियो में, बट इसमें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लाइफ चेंज कर देगा। आप दिन भर में हज़ारों वीडियोस देखते हैं माय स्टूडेंट्स, जो आपका टाइम वेस्ट होता है, यूं करके रील्स, ऐसे बार बार स्क्रॉल करके हम रील्स देखते हैं जिसका हमारी लाइफ में कोई रिलेवेंट नहीं होता। आज का ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद सबसे पहला काम अगर वो करेंगे तो वो करेंगे गोल सेटिंग। हाँ दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाई टू सेट गोल्स। क्यों हमें अपने गोल सेट करना चाहिए? एविडेंस के साथ, साइंटिफिक डेफिनेशंस के साथ, एविडेंस के साथ मैं बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक अपने गोल सेट नहीं करे तो कर लो। ये रील्स देखना, सोना, आलस करना, ये सब काम छोड़कर सबसे पहला आप काम करेंगे गोल सेटिंग का। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन यादव और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग विद चेतन पर। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई टू सेट गोल्स। 5 कारण बताऊंगा, पांचों धुरंधर है, पांचों गजब है, जिसको सुनने के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, उसमें रेडिकल चेंज आने वाला है। क्योंकि ये चेतन यादव जिसको कभी 10th में इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आई थी, 67% लाने के बावजूद 10th में इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आया हुआ लड़का इंदौर आने के बाद 3 महीने में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंप्रूव कर लेता है और पढ़ाना भी स्टार्ट कर देता है। वो इंग्लिश जिसमें मैं ढक्कन था, ज़ीरो था, उस इंग्लिश को मैंने 3 मंथ्स में इंप्रूव कर ली, स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव कर ली और पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। कैसे भाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, गोल सेटिंग। क्योंकि उस लैंग्वेज से रिलेटेड मेरे गोल सेट नहीं थे, उसका कोई मेरी लाइफ में नीड नहीं था, तो एनर्जी नहीं आई। तो भाई साहब, मेरी लाइफ को भी चेंज करके रखा है गोल सेटिंग ने। तो 5 रीजन्स मैं बताने वाला हूँ कि हमें गोल सेट क्यों करना चाहिए। पहला रीज़न, व्हाई टू सेट गोल्स। पहला रीज़न हमें गोल सेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर गोल पूरा होता है। हाँ जी, हर लक्ष्य पूरा होता है, हर किसी इंसान का गोल पूरा होता है, बस वो रियलिस्टिक होना चाहिए। व्हाट इज़ रियलिस्टिक गोल? अगर आप बोलेंगे कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो आज आप पे कोई नहीं हंसेगा। अगर कोई दूध बेचने वाला बोलता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उस पर भी कोई नहीं हंसेगा। क्यों? क्योंकि आज चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी का कोई प्रशंसक नहीं हूँ, बट ये एग्जाम्पल है तो मैं दे रहा हूँ। नहीं तो कमेंट बॉक्स में बोले ये गोदी मीडिया वाला है, ये गोदी है, ये अंधभक्त है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। हाँ भाई, वो उदाहरण है तो मैं दे रहा हूँ, और केवल उनका उदाहरण नहीं, इसके पहले और भी लोगों का उदाहरण दे चुका हूँ मैं। तो आज वो देश का प्रधानमंत्री है, इसलिए आपकी बात पर कोई हंसेगा नहीं। बट अगर आज से 30 साल पहले कोई बोलता चाय बेचते बेचते कि देख लेना एक दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो लोग उस पर हंसते। तो भाई, रियलिस्टिक गोल क्या है कि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं चांद पर जाऊंगा तो ये रियलिस्टिक है, बट अगर आप बोल रहे हैं चांद को तोड़ के मैं पृथ्वी पर लेके आ जाऊँगा तो ये रियलिस्टिक नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं कैंसर की बीमारी की दवाई बनूंगा, तो वो रियलिस्टिक है। बट अगर आप बोल रहे हैं मैं ऐसी दवाई बनूंगा जिससे कैंसर होगा ही नहीं, तो वो रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए आपका। हर गोल पूरा होता है। किसने सोचा था आज से 30 साल पहले कि ऐसी कार आ जाएगी जो ड्राइवरलेस होगी, जो बिना ड्राइवर के चलेगी? बट वो भी आ गई है।
आज से 30 साल पहले कोई अगर ऐसा बोलता, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो बिना ड्राइवर के चलेगी, तो लोग उस पर हंसते, बोलते पागल है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट वो भी पॉसिबल हुआ, बिना ड्राइवर के ड्राइवरलेस कार चल रही है दूसरे देशों में। तो दोस्तों, पहला रीज़न, हर सपना पूरा होता है। हाँ जी, सपने देखो, हर सपना पूरा होता है, हर गोल पूरा होता है। फिर भले आपका यूट्यूबर बनने का सपना हो, डॉक्टर बनने का सपना हो, चांद पे जाने का सपना हो, मंगल पे जाने का सपना हो, बिल्कुल हर सपना पूरा होता है। ये मैंने खुद भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो पहला रीज़न, हर सपना पूरा होता है, गोल सेट कीजिए। दूसरा रीज़न, गोल सेट क्यों करना चाहिए? अध्यात्म की दृष्टि से देखें, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, भले आपका वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, ईसा मसीह हो, भगवान हो, कोई भी भगवान हो, किसी भी रिलीजन से अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, तो मैं बता दूं, वो हर चीज़ सोच समझ के बनाता है। बिकॉज गॉड डजंट क्रिएट वेस्ट। भगवान कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं बनाता, जैसे इंसान नहीं बनाता। इंसान हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ सोच समझ के बनाता है। जैसे रिमोट हो गया, ये माइक हो गया, ये टी शर्ट हो गई। इंसान कोई भी चीज़ बिना किसी रीज़न के नहीं बनाता, ठीक है। उसी तरीके से भगवान ने अगर फूल बनाए हैं तो भौरे और तितलियाँ बनाई हैं, ताकि उसके परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाए, ताकि निषेचन की क्रिया हो सके और फिर फूल से फल बन सके। अगर ये नहीं होगी भौरे, तितलियाँ और गोरैया जैसी चिड़ियाँ, तो निषेचन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भगवान ने हर चीज़ बनाई है। दिन बनाया है तो रात भी बनाई है, ठीक है। नींबू बनाया तो उसके ऊपर का जो खोल है वो भी कड़क बनाया है, ताकि साइकेट्रिक एसिड ना बाहर निकल सके। हर चीज़ को भगवान ने सोच समझ के बनाया है। इसी तरीके से हमें भी भगवान ने किसी न किसी कारण से बनाया है। अगर उसकी बनाई गई चीज़ टाइम वेस्ट करेगी तो उसे बुरा लगेगा, सुसाइड करेगी तो उसे बुरा लगेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने 2 घंटे तक खाना बनाया और वो गिर गया, वेस्ट हो गया, तो आपको बुरा लगेगा या नहीं? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। उसी तरीके से उसकी बनाई गई चीज़ अपना टाइम वेस्ट करेगी, सुसाइड करेगी, अपने गोल सेट नहीं करेगी, तो उसे भी बुरा लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं इसे जानवर बना देता, इंसान क्यों बनाया। तो लाइफ का कोई मतलब नहीं होता है। लाइफ दी जाती है मतलब निकालने के लिए। हाँ जी, लाइफ डजंट हैव एनी मीनिंग इटसेल्फ, लाइफ इज़ गिवन फॉर क्रिएटिंग मीनिंग। तो दूसरा रीज़न, हमें गोल सेट क्यों करना चाहिए? हमें उस रीज़न को ढूंढना है कि भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन क्यों दिया है। 86 लाख योनियों को भोगने के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। तो इतनी योनियों को झेलने के बाद जब मनुष्य का जीवन मिलता है, तो इसका मीनिंग निकालें हम। तीसरा रीज़न, हमें गोल सेट क्यों करना चाहिए? अगर सही समय पे आपके गोल्स को पूरा करने के लिए आपने मेहनत नहीं करी, अगर सही समय पर आपके गोल्स को पूरा करने के लिए आपने मेहनत नहीं करी, तो आने वाले समय में किसी गोल्स को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। वन सेकेंड। अगर आपने सही समय पे गोल सेट नहीं करे अपने, और उनको पूरा करने के लिए आपने मेहनत नहीं करी, तो आने वाले समय में किसी और के गोल्स को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। ये तीसरा रीज़न, इसलिए गोल सेट कर लो। चौथा रीज़न, हम गोल सेट क्यों करें? जो लाइफ आज जी रहे हैं आप, जैसे सुबह देर से उठना, रील्स देखना, घूमना, पड़े रहना, पढ़ाई नहीं करना, आई गारंटी कि गोल सेट करने के बाद और उसको अचीव करने में जो आप एफर्ट्स देंगे, उसके बाद जो आप लाइफ में जो आनंद आएगा, वो आज जो लाइफ जी रहे उससे 1000 गुना आनंद उसमें है। जब आप पंचुअल होंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगा, आप उस जर्नी को एंजॉय करेंगे, और जब उस मोमेंट को जब जिएंगे आप, जब आप स्टेज पर जाएंगे, हज़ारों लोग तालियां बजाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपका एप्रिसिएशन होगा, पेरेंट्स आपकी तारीफ़ करेंगे, हर जगह आपका नाम होगा, तो ये जो नशा है वो शराब से भी बहुत बढ़ के है, किसी ड्रग्स से भी बढ़कर है, और वो आनंद परम आनंद है, बहुत परम आनंद है। तो जब आपके गोल्स पूरे होते हैं, जिसके कारण देखिए आप खुश हैं ये ज़रूरी नहीं है, आपसे लोग कितने खुश हैं ये रियल सक्सेस है। हाँ, आपसे लोग कितने खुश हैं, तो गोल्स अचीव करने से दूसरे भी खुश होते हैं। अभी हमारे गोल्स है अच्छे इंस्टीट्यूट चलाना, तो दूसरे स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट होगा तो वो खुश होंगे, उनके पेरेंट्स खुश होंगे, तो इट इज़ रियल सक्सेस। तो चौथा रीज़न, इसलिए गोल्स सेट करें। पांचवा रीज़न, गोल सेट क्यों करें? देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
बहुत सारे वेज होते हैं पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। बुक्स पढ़ लो, किसी रोल मॉडल को फॉलो कर लो, किसी अच्छे टीचर हायर कर लो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्यूशन्स ट्रेनर्स के लेक्चर्स को अटेंड कर लो। बट मेरा अनुभव है कि आपकी पर्सनालिटी प्रैक्टिकल उस दिन से डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आपकी लाइफ में सेट हो जाते हैं विज़न, मिशन, गोल्स। जब आपकी लाइफ में गोल्स आ जाते हैं तो अच्छा बुरा सही गलत सब अपने आप अच्छा हो जाता है और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव हो जाती है। जैसे अगर मान लो किसी की लाइफ में बड़े गोल है और उसे पता है कि इसके लिए मुझे हेल्थ कॉन्शियस होना है, मुझे हेल्थ अच्छी होना चाहिए उसके लिए, तो उसे मॉर्निंग में एक हाथ में पोहा एक हाथ में एप्पल दे दो ब्रेकफास्ट के लिए। वो क्या खाएगा? ऑब्वियसली एप्पल, क्योंकि उसे पता है पोहा खाना मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कचौड़ी खाना, ऑयली फूड खाना, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मेरे गोल्स कैसे पूरे होंगे? वो लड़का जो बाइक पे स्टंट कर रहा है उसे गिरने से नहीं डर लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि गिर गया तो क्या होगा। उसके पीछे उसका बिजनेस नहीं है, उसका करियर नहीं है। और वो लड़का जो डरता है गिरने से, लड़ाई झगड़े करने से, अपने खिलाफ FIR करवाने से, क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ हो गई तो मेरा करियर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो गोल सेट करने से सब मैच्योरिटी आ जाती है, आपका पंचुअलिटी बन जाते हो, पंचुअल बन जाते हो, डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल। ये मैंने अपनी खुद की लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखा है। सो दिस 5 रीज़न दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अपने गोल सेट करो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इसको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि अपने गोल सेट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फीडबैक लिखिए, इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।